खबरें तो बहुत आती हैं। खबरें आती हैं कि बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की आपत्तिजनक तस्वीरों को रिलीज कर दिया। कई बार स्पाई कैम का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो न सिर्फ हैरान करने वाली है, बल्कि आपको पूरी तरह हिला देगी। और यहाँ सवालों के घेरे में है मेटा, जिसे करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। उसका भी इस मामले पर बयान आया है। इस खबर ने न सिर्फ मर्यादा को तार तार किया है, बल्कि पति और पत्नी के रिश्ते पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल इटली में एक नहीं दो नहीं, लेकिन एक साथ 32,000 पतियों ने अपनी ही पत्नी की आपत्तिजनक तस्वीरें रिलीज कर दी। क्या ये कोई कैंपेन का हिस्सा था या फिर सोची समझी साजिश? आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है अपने ही परिवार के साथ? पूरा मामला क्या है, हमें निकिता से जानते हैं। निकिता, ये जो इटली से मामला सामने आया है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, अगर हम दर्शकों को बताएं तो? इटली में 32,000 हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड ने, हम यहाँ किसी बाहर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम महिलाएं अक्सर बाहर वालों से बहुत कुछ झेलती हैं, कितना शोषण होता है, कितना हरासमेंट होता है, पर जब हम घर में होते हैं तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं कि ये तो हमारा परिवार है, ये तो हमारा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा सेफ स्पेस है। पर इटली में 32,000 आदमियों ने मिलकर एक फेसबुक ग्रुप बनाया और उस फेसबुक ग्रुप का नाम था मिया मोगली। मिया मोगली का इटालियन में मतलब होता है माई वाइफ, यानी कि मेरी बीवी। तो उस ग्रुप का नाम ही था मेरी बीवी। और उस ग्रुप में 32,000 पति, 32,000 बॉयफ्रेंड्स, 32,000 आदमी अपनी ही पार्टनर्स के, अपनी ही गर्लफ्रेंड्स, अपनी ही बीवियों के आपत्तिजनक पिक्चर्स शेयर करते थे, वीडियोस शेयर करते थे। और सिर्फ यही नहीं था कि वो शेयर करते थे, उस पर बाकी के आदमी कमेंट्स करते थे, उस पर अपनी फैंटेसीज बताते थे, सेक्सुअल फैंटेसीज, उस पर रेप थ्रेट्स देते थे, ऐसी बातें करते थे जो किसी का भी मन विचलित कर दे, किसी को भी डरा दे। कोई महिला पढ़ ले तो शायद अंदर से टूट जाए। ऐसे कमेंट्स उस ग्रुप में होते थे। और ये कोई स्ट्रेंजर्स नहीं कर रहे हैं आपके साथ, ये आप ही का पति, आप ही का बॉयफ्रेंड कर रहा है आपके साथ। और एक दो नहीं, ऐसे 32,000 आदमियों ने मिलकर ये फेसबुक ग्रुप बनाया। कितना हम सोचते हैं कि हम अपने घर में सेफ हैं, हम बाहर सेफ नहीं है तो हम घर में सेफ हैं। हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि बेटा ये तुम्हारा सेफ स्पेस है, यहाँ तुम सुरक्षित हो। हमें हमारी शादी की जाती है कि अब से ये आदमी तुम्हारा ध्यान रखेगा। कैसे? 32,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये। और ये कोई पहला केस नहीं है। 32,000 एक बहुत बड़ा नंबर है, वो भी हस्बैंड्स, बॉयफ्रेंड्स, जिनके साथ आप सेफ फील करते हो, जो एक तरीके से आपकी शील्ड होते हैं, जिनका काम होता है आपको प्रोटेक्ट करना। उन आदमियों ने अपनी बीवी के साथ ऐसा किया। उन बीवियों को पता भी नहीं है कि वो रिकॉर्ड हो रही है, उन बीवी को पता भी नहीं है कि उनके ऐसे पिक्चर्स किसी फेसबुक ग्रुप में शेयर किए जा रहे हैं पब्लिकली, बाकी के 32,000 आदमियों के लिए। तो ये पूरा मामला कैसे सामने आया, मतलब किसने इसे रिवील किया और कब से ये चल रहा था? ये ग्रुप चल रहा था 2019 से। 2019 से 22 तक ये ग्रुप बहुत एक्टिव था, फिर उसके बाद इनएक्टिव हो गया। फिर मार्च के बाद वापस से ये ग्रुप एक्टिव होता है। और जो मेटा है, मेटा की गाइडलाइंस है कंटेंट को लेके। जब भी हम कुछ पब्लिश करते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं, तो हर चीज़ की गाइडलाइंस है, कंटेंट पूरा मॉडरेट किया जाता है। तो उस गाइडलाइन में ये फ्लैग हुआ। जब ये फ्लैग हुआ तो इस ग्रुप को मेटा ने ये ग्रुप बंद किया, मेटा ने। और उसके बाद ये स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ मेटा की तरफ से कि इस वजह से ये ग्रुप बंद किया गया। और इसके ऊपर 2800 कंप्लेंट्स पहुंची हैं इटली पुलिस के पास। आप सोचिए 32,000 महिलाएं तो होंगी, अगर 32,000 पति हैं तो 32,000 महिलाओं की फोटोज शेयर हुई है। उसमें से कंप्लेन करने की हिम्मत भी सिर्फ 2800 औरतें कर पाई हैं, क्योंकि बहुत कम नंबर। और क्योंकि ये सिर्फ ये बात नहीं है कि अगर किसी महिला ने हिम्मत बांधी भी होगी तो अपने ही पति के खिलाफ तो कंप्लेन करनी, अपने ही बॉयफ्रेंड के खिलाफ तो कंप्लेन करनी। कितनों के बच्चे होंगे, कितने अपनी फैमिलीज के बारे में सोच रहे होंगे कि अब मैं परिवार कैसे तोड़ दूं। कितना कुछ चल रहा होगा उन 32,000 महिलाओं के मन में कि मेरे ही पति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। फेसबुक का कई लोग इस्तेमाल करते हैं, तो फेसबुक पे जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं, जैसा कि हम सब देखते हैं। लेकिन फेसबुक को इतने वक्त से कैसे नहीं पता चला कि उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर ये सब चीज़ें चल रही हैं, और फेसबुक की तरफ से क्या बयान आया है? यही सेम सवाल वो सारी महिलाएं उठा रही हैं, वो सारे एक्टिविस्ट उठा रहे हैं जो इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं करीबी से। अब आप ये सोचिए, इतने टाइम से ये चल रहा है तो फेसबुक को कैसे नहीं पता पड़ा? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेटा रिस्पॉन्सिबल है, मेटा की अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदारी बनती है। तो मेटा ने तो अभी तक सिर्फ इतना ही कहा है कि
क्योंकि ये सेक्सुअल पॉलिसीज़, हमारी अडल्ट सेक्सुअल पॉलिसीज़ ये वायलेट करता था, इस वजह से हमने इस ग्रुप को बंद कर दिया है। लेकिन अगर कोई ग्रुप जिसमें 32,000 मेंबर्स हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 32,000 बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे करोड़ों 32,000 मेंबर्स के साथ ग्रुप होंगे शायद हज़ारों या लाखों होंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनकी स्क्रीनिंग नहीं कर सकता। मेटा जैसा इतना बड़ा कंपनी, इतना बड़ा ग्रुप अगर स्क्रीनिंग नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, इतना समय कैसे लग गया? पिछले 3 महीने से ये ग्रुप लगातार एक्टिव था, उसी के बाद ये मेटा की नज़रों में आया। लेकिन हम बात यहाँ सिर्फ एक साइबर क्राइम की नहीं है, बात हमारी आपकी है, बात महिलाओं की है। ये सिर्फ एक साइबर क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उन 32,000 महिलाओं की स्टोरी है। और सिर्फ उन 32,000 महिलाओं की स्टोरी नहीं, आज ये मियाँ मोगली ग्रुप था, आज इसको बंद कर दिया गया, लेकिन अगर इस पे एक्शन नहीं लिया गया तो कल को दूसरा मियाँ मोगली ग्रुप बनेगा। कोई और 32,000 आदमी खड़े हो जाएंगे, कोई और 32,000 महिलाओं की डिग्निटी, महिलाओं की प्राइवेसी उनसे छीन ली जाएगी। और हमारे दर्शकों को अगर कोई मैसेज देना हो कि वो अपनी तस्वीरों को कैसे वो अपनी फ़ोटोज़ खींचते हैं, पर्सनल स्पेस में उन्हें क्या अवॉइड करना चाहिए, अगर आप दे सकें तो? सिर्फ कहा इतना ही जा सकता है, क्योंकि हम महिलाएं हैं तो शायद समय ऐसा आ गया है आज के टाइम पे कि हम अपने घर में भी सेफ नहीं हैं। हम अपने फैमिली के पास जिन पे शायद हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, हम उनके साथ भी सेफ नहीं हैं। अपनी प्राइवेट पिक्चर्स आप मत क्लिक करिए, ना किसी और को क्लिक करने दीजिए, ना शेयर करिए। वर्चुअल रेप इज़ द रियलिटी, ये होता है, ये पॉसिबल है, ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो जितना आप सतर्क रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। आपको ऐसी पिक्चर्स क्लिक ही नहीं करनी है, ना किसी और को करने देनी है, चाहे वो जितना भी आपके करीबी हो। चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे वो आपके हस्बैंड है, क्योंकि अगर ये 32,000 आदमियों ने नहीं करी है अपनी पत्नियों की सुरक्षा, और खुद ही ऐसे इंसान हैं जिन्होंने वायलेट कर दिया सब कुछ, उनकी प्राइवेसी, उनकी डिग्निटी, इज्जत, सब कुछ, एक ऐसा जिंदगी भर का दाग, ऐसा स्कार दे दिया है उन महिलाओं को, शायद वो कभी इससे उभर ही नहीं पाएंगी। क्या वो भरोसा कर पाएंगी अपने पतियों पर दोबारा? या जो महिलाएं जो एक्शन ले भी रही हैं, उनको कितनी हिम्मत लग रही है अपने ही पति, अपने ही बॉयफ्रेंड के खिलाफ, जिससे वो इतना प्यार करती थी, कितनी शादियां बर्बाद होंगी, कितने घर बर्बाद होंगे, क्योंकि ये 32,000 आदमी, इन्होंने अपनी ही हर मर्यादा लांघ दी, हर मर्यादा लांघ दी। तो आपको निकिता ने एक मैसेज दिया कि आप जब भी अपनी तस्वीरें क्लिक करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी ऐसी तस्वीर ना खींचें जो आपको लगे कि बाद में लीक हो सकती है, या फिर कोई ऐसी तस्वीर ना खींचें जो आपके प्राइवेट स्पेस में ली गई हो, क्योंकि आजकल तस्वीरें लीक होने में देर नहीं लगती। सिर्फ एक टैप और एक सेकंड में आपकी तस्वीरें पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लीक हो सकती हैं। निकिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।